प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे सर, पैसे से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। मांगी है सबसे पहले उसकी अरेस्टिंग, और जब अरेस्टिंग होगी तो कोर्ट में जाएगा तो कुछ चीजें उसकी और कुछ चीजें मेरी, खुद वहाँ पे न्याय जज साबित कर। एक दिव्यांग युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और उसका मानसिक व शारीरिक शोषण करने का राजगढ़ शामली निवासी विवेक पर आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। पत्रकार वार्ता में पीड़िता ने बताया कि सन 2019 में राजगढ़ शामली निवासी युवक से उसकी मुलाकात रुड़की के एक्सिस बैंक में हुई थी, जहां दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और एक दूसरे से मिलने लगे। आरोप लगाया कि एक दिन उसे अकेला पाकर युवक ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। जब उसने विरोध किया तो आरोपी युवक ने उससे शादी का वादा किया। इसके बाद युवक ने कई बार उससे संबंध बनाए और उसने युवक को शादी के लिए बार बार कहा, लेकिन वह उसकी बात को टालता रहा। पीड़िता की माने तो युवक के परिजनों और रिश्तेदारों को भी इस बात की जानकारी थी और उनकी ओर से भी उसे शादी करवाने का आश्वासन दिया गया। पीड़िता ने बताया कि 2021 में वह गर्भवती हो गई। उसके बाद आरोपी युवक ने कई जगह उसका अबॉर्शन तक कराने का भी प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी और उसने फरवरी 2022 में एक बेटी को जन्म दे दिया, लेकिन फिर भी उसने उससे शादी नहीं की। आरोप है कि उक्त युवक ने फरवरी 2023 में किसी अन्य युवती से शादी कर ली। जब उसे इसकी जानकारी हुई तो उसने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने लिव इन का केस बताकर मामले को शांत करा दिया। फिर उसने कोर्ट में केस किया तो पुलिस ने उसे केस वापस लेने की एवज में मामले को निपटाने की बात का भरोसा दिलाया और 4 अप्रैल 2023 को मामले में मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उसे इंसाफ नहीं दिलाया गया। थक हार कर उसने एसपी देहात से मामले की शिकायत की। अब मामले में कोई भी गंभीरता नजर नहीं आ रही है। पीड़िता ने बताया कि उसने उधार में पैसे लेकर युवक को दिए और अपनी जमीन तक भी बेच दी, लेकिन अब उसके पास रोजगार का भी कोई साधन नहीं है। वहीं इसके सामने ये संकट भी है कि वह बेटी का पालन पोषण कैसे करेगी। कहा कि वह युवक बेटी को अपना होने से इनकार करता है। मांग की कि बेटी का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। उसने मांग की कि युवक को सजा हो और उसकी बेटी को उसका हक दिलाया जाए और उसे इंसाफ दिलाया जाए। कंप्लेन की है सर विवेक के खिलाफ, और सर उस कंप्लेन में मेरी कोई हेल्प नहीं हो रही है। मुझे 4 महीने हो गए हैं घूमते घूमते, और इस बीच उसकी दूसरी शादी भी हो गई है सर, क्योंकि विवेक ने मुझसे शादी के वादे किए थे। आज उस शादी के वादों से मुझे एक बेटी भी है, और क्या कहते हैं, उसने अपना वादा तोड़ा और मुझसे झूठ बोला, और उसके चलते उसने 11 फरवरी को शादी कर ली। शामली राजगढ़ से। मैं उससे एक्सिस बैंक में मिली थी, जो कि सिविल लाइन ब्रांच में, वहाँ पे वो जॉब करता था, कासा डिपार्टमेंट पर, वहाँ पे मेरा अकाउंट था। सर मुझे न्याय चाहिए मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए, मुझे अपने बच्चे का नाम चाहिए। सर मैं पहले तो गंगनहर थाने गई थी, उसके बाद सर मैं महिला उद्योग में मैंने भी कंप्लेन की, ऑनलाइन कंप्लेन की थी। तो मैं एसएचओ साहब के पास भी गई थी, मैं एसपी साहब के पास भी गई थी, और सर एसपी साहब मुझे एक बार मिले भी थे, उन्होंने जांच के लिए बोला भी था। तो उन्होंने एक बार जब मुझे मिले तो उन्होंने अपना काम किया, उसके बाद वो मुझे नहीं मिले। कितने साल साथ रहे? हम लोग सर 2019 से 2022 में सितंबर तक साथ थे। और इस बीच में आपको एक बिटिया भी? हाँ जी सर। इस समय आपको बिटिया हुई, उस समय आपने उनसे नहीं बोला? मेरा हर दिन हर रोज का यही प्रयास था, हर रोज का, और ये करते करते ऐसा हाल आ चुका था कि सर मैं डिप्रेशन में भी रही हूँ। और उसने मुझे नींद की गोलियाँ, और यहाँ पे डॉक्टर अहमद के यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट उसने खुद ही चलाया। डॉक्टर अहमद भी जानते हैं, वो मुझे खुद डॉक्टर के यहाँ लेके आया, और उसने एट लास्ट मेरे पापा को ये बात भी बोली है कि आपकी बेटी पागल हो चुकी है, कुछ समय से अपने पास रखो, ये जब ठीक हो जाएगी तो घर भेज दे। सर मैं उसे उसकी मांगी चीज़ें नहीं दे सकती जो उसे चाहिए थी। उस समय तो आप उसके साथ थी, उस समय तो सारी जरूरतें पूरी कर रही थी आप? हाँ जी सर, जिस टाइम तक मैं ज़रूरतें पूरी कर रही थी, क्योंकि मैं उस टाइम काम करती थी। जिस टाइम मेरी बेटी हुई उस टाइम मैं कुछ नहीं कर रही थी, और तब से मैं अब तक कुछ नहीं कर रही हूँ, इसलिए सर अब मैं उसकी डिमांडें पूरी नहीं कर पाई। जब आपकी बेटी हुई जी तो उस समय वो आपके साथ ही रहते थे? हाँ जी सर, आर्यवर्थ हॉस्पिटल में मेरी बेटी पैदा हुई, जो कि जगजीतपुर रोड पे है, कनखल में, और वो वहीं पे था, सारे डॉक्यूमेंट में उसका नाम है। अभी जो जिस समय आपकी बिटिया पैदा हुई थी हॉस्पिटल्स में डॉक्यूमेंट? जी सर। जी सर। आपसे जानना चाहूँगा जिस रोज महसूस होता था, हर रोज इस बात को लेकर बहस होती। सर मुझे पुलिस प्रशासन से ये चाहिए कि वो उसकी अरेस्टिंग हो, और सर जो सही है वो हो। आपने बताया कि आपने मार्केट से भी कुछ पैसा? मैंने सब कुछ दिया सर, सब कुछ दिखाया, सब कुछ बताया, मैंने सब कुछ कर चुकी हूँ सर। न्याय के लिए क्या मांगे आप? मेरी सर न्याय के लिए मांगी है सबसे पहले उसकी अरेस्टिंग, और जब अरेस्टिंग होगी तो कोर्ट में जाएगा तो कुछ चीज़ें उसकी और कुछ चीज़ें मेरी, खुद वहाँ पे न्याय जज साबित कर लेंगे सर। मांग ये है कि मेरी बेटी को नाम दे, और जो मेरी बेटी का हक है वो मुझे चाहिए सर। मतलब जो हक इन द सेंस कि सर उसके घर वालों से भी मेरी बेटी के लिए वो चाहिए। आपने बोला कि कोर्ट केस भी कर रखा था।
सर जब मैंने कोर्ट केस किया तो मुझे सर ने बोला कि मैं यहाँ पे कंप्लेन करूँगा, तुम वहाँ से वापस लो, एक केस दो जगह नहीं चल सकता। आपने कोर्ट केस किया, डीएनए की सर सबने बोला कि पहले केस होगा उसके बाद डीएनए की मांग होगी। फिलहाल में आपने डीएनए की हाँ जी सर मैंने की एसएचओ साहब से। सर कोर्ट में तो अब तक मैं पेश ही नहीं हुई हूँ। मैंने तो एसएचओ वो जो सीओ मैम है उनसे इस चीज़ की हो गई और उन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे बोला भी, सबको बोला भी था। तो अभी तक आपका जो केस है कोर्ट में गया गया नहीं नहीं, आपने केवल थाने या कोतवाली में सर, बस अभी तक यही घूम रहा है। पहुंची नहीं। सीओ मैम ने बोला कंपन से क्या होता है सर। हिस्सा चाहिए आम बिटिया के लिए। हाँ जी सर, मुझे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे सर, पैसे से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए।